हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ ज्योग्राफी की, जिसका टॉपिक है सौरमंडल। और ये इस सौरमंडल टॉपिक का भी सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 में हम 110 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 के अंदर हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। टोटल कुल मिला के सौरमंडल टॉपिक के मैं आपको 307 क्वेश्चंस कराऊंगी। 306 क्वेश्चन ही कराने वाली थी, बट एक अपडेशन आ गई है अगस्त 2025 के अंदर। जो अरुण ग्रह है उसके उपग्रह की खोज की गई है। सो अरुण ग्रह के पहले कितने उपग्रह थे? 28 और अभी 29 हो गए हैं। सो ये क्वेश्चन भी मैंने ऐड कर दिया है, इसलिए इस टॉपिक के आपको टोटल 307 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देखें, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग के 110 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और 111 से लेकर और 307 नंबर के क्वेश्चंस तक आज इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ। मैंने ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि एक रिवीजन सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, इसके अंदर सारे क्वेश्चंस MCQ टाइप रहेंगे। और क्वेश्चंस कहाँ से बनाए हैं मैंने, जो आपको स्क्रीन पर बुक दिख रही है ना ब्लू वाली, ल्यूसेंट की स्टैटिक जीके की बुक से, प्लस में ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके की बुक से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, और किसी भी टॉपिक के डिटेल में जाकर, डीप में जाकर जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रॉपर हर टॉपिक के हिसाब से सीरीज़ में प्रोवाइड कर रही हूँ। टॉपिक्स आपको पैटर्न में मिलेंगे, जो पैटर्न ल्यूसेंट में दिया हुआ है, जो ल्यूसेंट की ब्लू बुक में है ना, उसी हिसाब से हम टॉपिक्स देखेंगे। ज्योग्राफी के टोटल 55 टॉपिक्स हैं, जिसमें से 34 विश्व भूगोल के हैं, बाकी के बचे हुए इंडियन ज्योग्राफी के हैं, भारत के भूगोल के हैं। ठीक है, सो ये सीरीज़ के बारे में था। सीरीज़ की टाइमिंग है 7 बजे, हर 2 दिन में एक वीडियो आती है इसी चैनल पर। फिक्स टाइम है 7 PM। ठीक है, बाकी हर एक वीडियो की तरह आपको आज की वीडियो के साथ भी चैलेंज है कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं। पार्ट 1 में काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे और कम क्वेश्चंस भी थे, तो वो टॉपिक में आपके 80-90% स्कोर आराम से बन गए होंगे। बट इसमें मैंने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी रखे हैं। ठीक है, सो ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं। सो देखते हैं आपका स्कोर कितना रहता है। वीडियो को लास्ट तक देखें और नोटबुक पेन साथ लेकर बैठे, ताकि आप टिक मार्क करते रहो कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा उत्तर गलत है। और लास्ट में अपना स्कोर चेक करो, 50% है, 60% है, 80 या 90% है। ठीक है, जितना भी परसेंटेज है उसको एनालाइज करो, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर आपको और याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में कमेंट में भी अपना स्कोर बताना। और देखो, स्कोर देखने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपका एनालिसिस हो जाता है। अगर आपका स्कोर 90% से कम आ रहा है, इट मीन्स आपको वो टॉपिक दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। 90% से ऊपर है या फिर 85% से भी ऊपर है, इट मीन्स आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस भी आप तुरंत याद कर लोगे। ठीक है, बट अगर आपका 85% या 90% से भी कम है तो दोबारा से पढ़ो उस टॉपिक को, दोबारा से वीडियो को देखो, टेस्ट अटैम्प्ट करो और स्कोर को इम्प्रूव करो। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं, हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे, कौन सा टॉपिक कर चुके हैं। ऑलरेडी हम फर्स्ट टॉपिक कर चुके हैं ब्रह्मांड, सेकंड टॉपिक का पार्ट 1 कर चुके हैं, आज पार्ट 2 है। ठीक है, सो यहाँ पर आप भारत का भूगोल का भी जो विषय सूची है वो भी देख सकते हो। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 111वां क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर डैश पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। और यहाँ पर देखो, एग्जामिनर हो सकता है आपको दोनों ऑप्शन में दे दे, हो सकता है आपको सिर्फ एक ऑप्शन में दे, इनमें से कोई भी दे सकता है, या तो आयरन ऑक्साइड दे सकता है या फिर फेरिक ऑक्साइड दे सकता है। ठीक है, सो दोनों आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है। राइट आंसर ऑप्शन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये दिन और रात होने का मुख्य कारण है। यानी आपने कमेंट में बताना है, पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि परिक्रमण और परिभ्रमण क्या होता है। सो आपने ये बताना है कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको परिभ्रमण कहते हैं या फिर परिक्रमण कहते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी बहुत ईजी सी,
जो मेरे को याद करने में बहुत ईजीनेस रही है और आपको भी ईजीनेस रहेगी, सो आप उस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बट उसके लिए पार्ट 1 देखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर। अब देखो उत्तरी ध्रुव की बात हो गई है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियस हमारा ये होगा कि सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है बुध ग्रह। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि चंद्रमा की तरह किस ग्रह के अंदर कलाएं हैं। यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन है, बट डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, इसलिए 2-3 तरीके के क्वेश्चंस मैं रखती हूँ ताकि आपको पता चल जाए पैटर्न क्या है, एग्जामिनर किस टाइप से पूछा, एग्जामिनर ने अब तक किस टाइप से पूछा है और आगे क्या क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? राइट आंसर ऑप्शन ए 12,756 किलोमीटर है विषुवतीय व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? राइट आंसर ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य अपने अक्ष पर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 25 दिन का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हेलियोलॉजी कहा जाता है सूर्य के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है? राइट आंसर ऑप्शन डी सीरियस। देखो यहाँ पे ग्रह के नाम भी मिल सकते हैं, आपको किसी उपग्रह का नाम भी मिल सकता है और आपको क्षुद्र ग्रह के नाम भी मिल सकते हैं, ठीक है। सो आपने क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ग्रह पूछ रहा है, उपग्रह पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है। यहाँ पे पूछा है सबसे चमकदार तारा कौन सा है। काफ़ी बार गड़बड़ी में हमें ना तारे की जगह ग्रह समझ लेते हैं और जो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह उसको टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना है, यहाँ पे तारा है, सबसे चमकदार है सीरियस। डिटेल में बात करें, आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस है, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। यह रात्रि आकाश में सबसे चमकीला तारा है और पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ये दूरी भी आपने नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? राइट आंसर ऑप्शन है सूर्य को प्राचीन में जो भारतीय थे, प्राचीन लोग थे, वो क्या मानते थे? ग्रह मानते थे, लेकिन वो ग्रह नहीं है, वो तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन बी बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों व पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है सौरमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर किस गति से परिक्रमा करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? राइट आंसर ऑप्शन डी 25 करोड़ वर्ष। सोच के देखो कितनी बड़ी होगी मंदाकिनी दुग्ध मेखला, जिसका सूर्य इतनी स्पीड से चक्कर लगा रहा है, फिर भी 25 करोड़ वर्ष इसको लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है शुक्र ग्रह की पूजा यूरोपवासी एक देवी के रूप में करते हैं और बेसिकली सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक ट्रिक भी बताई थी कि लाइक जैसे आप ब्यूटी पार्लर की भी नेम देखते हो, तो ब्यूटी पार्लर में काफ़ी ब्यूटी पार्लर्स का नाम वीनस होता है।
वीनस शुक्र ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं तो वीनस ब्यूटी पार्लर, यानी उसको रिलेट सुंदरता से किया जाता है। और शुक्र ग्रह सबसे चमकदार ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन सी, वरुण से गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रमा सबसे निकट है। सेकंड पर बात करें यहाँ पे शुक्र है, थर्ड पर बात करें सूर्य आएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी दिया हुआ है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपग्रह को जीवाश्म उपग्रह कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन की खोज किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन है, क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि का कौन सा उपग्रह कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, फोबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल के उपग्रह का क्या नाम है। फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी फोबोस और डिमोस दोनों ही जो उपग्रह हैं वो मंगल ग्रह के हैं। बट मोस्ट चांसेस पता है क्या होता है, एग्जामिनर या तो आपको कूट में उत्तर देने की बात करेगा, 4 ऑप्शंस दे दिए, उसमें ऑप्शंस दे दिए पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा, इस टाइप से ऑप्शंस में आपको होगा, या तो उस टाइप से या फिर इन दोनों में से एक नाम आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह का तापांतर सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। राइट आंसर ऑप्शन डी, बुध ग्रह का। और यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में 173 डिग्री सेल्सियस तथा दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ये जो मैंने 173 बोली ये माइनस कर लेना, -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है रात में, क्योंकि रात इतनी ठंडी हो जाती है, और दिन के अंदर 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन डी, गैनीमेड। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और बृहस्पति का जो बृहस्पति ग्रह है उसका उपग्रह है ये। और गैनीमेड पीले रंग का होता है, आपने कलर भी याद रखना है, पीले रंग का है और सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे बाहरी उपग्रह है। और ये किस ग्रह का उपग्रह है मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बृहस्पति ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के अंदर पूरा करती है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है। राइट आंसर ऑप्शन बी, टाइटेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 4.2 वर्ष में। देखो आपने ये 3 चीज़ें याद रखनी कि चंद्रमा का प्रकाश कितने टाइम में पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश कितने टाइम में पहुंचता है, और जो सबसे निकटतम सितारे हैं उनसे प्रकाश कितने टाइम में पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुण या नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, जॉन गाले ने की थी वरुण ग्रह की खोज। और कब की थी, 1846 में, 1846 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन ए, बृहस्पति ग्रह सबसे भारी ग्रह है और बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है गैनीमेड वो सबसे भारी उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन ए, बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। राइट आंसर ऑप्शन सी, हाइड्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, सूर्य किरीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले प्रकाश में कौन सी हानिकारक किरणें होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणें होती हैं। किसमें? जो सूर्य से प्रकाश हमारी ओर आता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 अरबवां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, वर्णमंडल कहते हैं इसे। देखो एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चन में ही दी हुई है, बस ये पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं। और जो वर्णमंडल है इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, यानी लाल कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हमें किससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सूर्य किरीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किरीट कौन सी किरण उत्सर्जित करती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, एक्सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग उपस्थित होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, 7 रंग उपस्थित होते हैं सूर्य के प्रकाश में। कौन कौन से? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के धब्बों का एक चक्र कितने वर्ष में पूरा होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 22 वर्ष। और सूर्य के धब्बे जो होते हैं उनको सौर धब्बे कहे जाते हैं। और जो सौर धब्बे होते हैं बेसिकली वो ऐसे स्थान होते हैं जो कि प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, सो वो सौर धब्बे कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 43 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 12,754 किलोमीटर है। और इसके अंदर अगर आप 43 और प्लस कर देंगे सो वहाँ पर आपका विषुवतीय व्यास आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पाइथागोरस ने सबसे पहले कहा था पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण पृथ्वी पर ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है ज्वार और भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है पृथ्वी की आयु का आकलन। और पृथ्वी की आयु पता करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए और भी काफ़ी सारी विधियां हैं। इनमें यहाँ पर आपको यूरेनियम डेटिंग ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको मिल सकता है अपरदन, ज्वारीय शक्ति, तलहट जमाव, सागरीय लवणता, इनमें से भी कोई भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, क्योंकि अन्य विधियां हैं पृथ्वी की आयु का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना कौन सी गति कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, परिक्रमण गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कौन सी गति कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन है, घूर्णन गति। और अगर आपने पता है ये नाम याद कर लिए, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति, तो इससे रिलेट करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक किसी ग्रह का परिक्रमण काल कितना है? 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों का परिक्रमण काल है।
8 ग्रह हैं और अगेन 8 ग्रहों का परिभ्रमण काल है, अलग अलग है। सो यहाँ से कितने 16 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली बन रहे हैं और 2 क्वेश्चंस ये मान लो, ठीक है। और अभी इस क्वेश्चन में बात हुई कि अक्ष पर जो घूमती है उसको घूर्णन गति भी कहते हैं, उसके अलावा परिभ्रमण गति भी कहते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जीवाश्म ग्रह, पृथ्वी पुत्र और रात की रानी कहा जाता है, वो कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, चंद्रमा को कहा जाता है जीवाश्म ग्रह, पृथ्वी पुत्र और रात की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए, लिबनिट्ज पर्वत है, जो कि चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 35,000 फीट यानी कि 10,668 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच के औसत दूरी कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 3,84,400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1/6 यानी 1/6 हिस्सा वहाँ पर चंद्रमा पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुँचता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1.28 सेकेंड में। और जो सूर्य है उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 8 मिनट 16 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 27 दिन 8 घंटे के आसपास का टाइम लगता है चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में। देखो, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की, और जो सूर्य है वो मंदाकिनी दुग्ध मेखला की परिक्रमा कर रहा है, यानी हर कोई किसी न किसी की परिक्रमा कर ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 58.48 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में समय समान लगता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, चंद्रमा लगभग इतने ही टाइम में ये अपने अक्ष पर घूमता है और इतने ही टाइम में 27 दिन और कुछ घंटों में ही ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो इसका दोनों ही टाइम सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेवियस क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रमा पर उपस्थित सबसे बड़ा क्रेटर यानी कि सबसे बड़ा गड्ढा है क्लेवियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सर एडविन एल्ड्रिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहला कदम रखा था चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने चंद्रमा पर पहली बार कदम कब रखा था? राइट आंसर ऑप्शन ए, 20 जुलाई 1969 को यानी 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन को चंद्रमा पर पहली बार उतारा गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, अपोलो 11 मिशन के तहत। डिटेल में बात करें, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित वह स्थान है जहां पर अमेरिका का अंतरिक्षयान अपोलो 11 उतरा था। ये जगह भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले चंद्रमा मिशन अपोलो 11 को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, नासा यानी अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले चंद्रमा मिशन अपोलो 11 में किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, सैटर्न VSA 506। ये भी आपको याद रखना है। और देखो, इतने सारे क्वेश्चन एक ही चीज़ से रिलेटेड इसलिए हैं क्योंकि फर्स्ट बार चंद्रमा पर कोई गया है, किस मिशन के तहत गया है, किस एजेंसी ने उसको भेजा है, कौन कौन व्यक्ति गए हैं, क्या रिसर्च हुई, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं चंद्रमा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, काला। और यही एक क्वेश्चन और बनता है कि अंतरिक्ष से जो आकाश है वो कैसा दिखाई देगा? अंतरिक्ष से भी काला ही दिखाई देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी 2027 में। डिटेल में बात कर लेते हैं। आगामी चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्र सतह से चट्टानों और मिट्टी को एकत्र करना तथा उन्हें पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना सुनिश्चित करना है। ठीक है, और भारत के अब तक के सभी मिशन की बात करें, चंद्रयान 1 है 22 अक्टूबर 2008 को, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को और चंद्रयान 4 है 2027 में लॉन्च होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी इसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, फटाफट से उत्तर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी 23 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सो डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के बाद चांद पर उतरने वाला चौथा देश और उसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 2025 की थीम की बात करें, सो ये थीम है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। क्योंकि देखो, प्राचीन समय में भी भारत में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी रही है, जितनी अब भी नहीं है शायद उतनी रह चुकी है। ठीक है, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको बहुत नॉलेज थी। भारत से ही ऐसा माना जाता है कि सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, जो साइंस है और ज्योग्राफी भी, बहुत सारी चीज़ों की उत्पत्ति भारत से ही मानी जाती है। काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं, धीरे धीरे सामने आ रही हैं, सो उनका भी महत्व समझा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी इसरो, भारत की एजेंसी ने लॉन्च किया था चंद्रयान 3 मिशन। डिटेल में बात करें चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? LVM-3M4 के द्वारा। कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान रोवर। लैंडिंग पॉइंट का नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, शिव शक्ति। और चंद्रमा पर लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त 2023 को। और तभी से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल संसाधनों का पता लगाना। ठीक है, सो अब हम चंद्रयान 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। लॉन्च की तारीख है 22 जुलाई 2019। प्रक्षेपण स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। रॉकेट है GSLV Mark 3। चंद्रमा पर क्रैश लैंडिंग हुई थी 6 सितंबर 2019 को। क्रैश पॉइंट का नाम है तिरंगा, ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है चंद्रयान 1 के बारे में। लॉन्च की तारीख थी 22 अक्टूबर 2008। रॉकेट था PSLV XL C11 और प्रक्षेपण स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अध्यक्ष थे G माधवन नायर। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं चांद पर पहुंचने वाले 5 देश कौन कौन से हैं। सोवियत संघ, और इनका जो मिशन था उस मिशन का नाम भी आप देख लीजिए, लूना 2। और कब ये लॉन्च हुआ था? 22 सितंबर 1959 को, यानी 1559 को। नेक्स्ट है सेकंड नासा, अमेरिका, ये सेकंड पर पहुंचा है चांद पर। इसकी मिशन का नाम है सर्वेयर 1। 2 जून 1966 को ये लॉन्च हुआ। थर्ड है चीन, चीन का चांग E1 मिशन, जो कि 24 अक्टूबर 2007 को स्टार्ट हुआ, लॉन्च हुआ। फोर्थ है भारत, चंद्रयान 3 मिशन सबसे सफल मिशन हुआ है और लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। लैंडिंग हुई 23 अगस्त 2023 को। और फिफ्थ है जापान, जापान भारत के बाद पहुंचा है। इसका मिशन है स्लिम। लैंडिंग तिथि है 19 जनवरी 2024। ठीक है, और अभी चंद्रयान 4 की तैयारी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा के ध्रुवों पर बर्फ होने का प्रमाण किसने प्रस्तुत किया है?
राइट आंसर ऑप्शन डी इसरो। इसरो का कहना है कि उनको प्रमाण मिले हैं कि चंद्रमा के ध्रुवों पर बर्फ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा-1 चंद्रमा पर भारत का पहला अभियान को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने किस वर्ष तक इंसान को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर ऑप्शन सी 2040 तक इंसान को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ अभी लगातार जो आपको 6-7 क्वेश्चंस मिलेंगे वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा-3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी एस सोमनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के अनुसार किसके ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी तक कितनी देर में सुनाई देगी? चलिए फटाफट से उत्तर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन डी कभी भी सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी अधिक हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से उत्तर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन डी सिसलूनर कहा जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है तब इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी पेरिजी फुल मून कहा जाता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पृथ्वी और चंद्रमा अत्यधिक निकट होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी उपभू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक दूर होते हैं। सेमी क्वेश्चन है जब पृथ्वी और चंद्रमा सर्वाधिक दूर होते हैं तो इस स्थिति को कहा जाता है अपभू, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी अपभू। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी से परिवर्तित होकर जब किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं तो यह हल्के लाल रंग का दिखाई देता है, तब इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी ब्लड मून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी सुपर मून कहा जाता है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है उस स्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब चंद्रमा और पृथ्वी निकट होते हैं तो चंद्रमा के कारण समुद्री जल में हलचल पैदा होती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी ज्वार भाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा के कारण धरती में उपस्थित सागरों के जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन है ज्वार कहलाता है, और जब जल नीचे की ओर जाता है तो उसको भाटा कहा जाता है, यानी ऊपर उठ रहा है तो ज्वार और नीचे की तरफ जा रहा है तो भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण प्रतिदिन कितने समय के बाद ज्वर होता है, यानी कितने समय के बाद ज्वार आता है? राइट आंसर ऑप्शन बी 12 घंटे 26 मिनट, यानी प्रत्येक 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है और इसके 12 घंटे 26 मिनट के बाद भाटा आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार के कितने समय बाद भाटा आता है? राइट आंसर ऑप्शन है 6 घंटे 13 मिनट। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है पीछे क्वेश्चन में, 12 घंटे और 26 मिनट की बात की थी, उसमें तो ज्वार आता है, ठीक है, कंप्लीट उसका हो गया, बट उसके हाफ टाइम में भाटा आता है, यानी 6 घंटे 13 मिनट में भाटा आया, उसके 6 घंटे और 13 मिनट बाद आएगा ज्वार,
यानी कि ज्वार को आने में टोटल कितना टाइम लगा, 12 घंटे 26 मिनट। और भाटा को भी इतना ही टाइम लगता है, 12 घंटे 26 मिनट। बट ये बीच में इंटरसेक्ट करते हैं तो इनका टाइम बट जाता है, हाफ हाफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की चट्टानों में कौन सी धातु सर्वाधिक पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, टाइटेनियम धातु सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और लास्ट वाले क्वेश्चन से मुझे एक चीज़ और याद आई है, जो पार्ट 1 है उसमें बाई मिस्टेक एक क्वेश्चन में एक डिजिट का थोड़ा सा गलत बता दिया है मैंने आपको बताया था कि हेली धूमकेतु है, जो हेली धूमकेतु है वो 76 सालों में एक बार दिखाई देता है, बिल्कुल ठीक है। और जो नेक्स्ट टाइम अब पृथ्वी पर हेली धूमकेतु की उपस्थिति है वो मैंने आपको बताया था 2061 में है, वो गलत है, 2062 में उपस्थिति है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है। हेली धूमकेतु नेक्स्ट टाइम पृथ्वी पर इसकी उपस्थिति कब, मतलब कब देख सकते हो आप उसको, 2062 में, ठीक है, ये क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का प्रधान कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सूर्य होता है सौरमंडल का प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, सूर्य किरीट को कहा जाता है सूर्य का मुकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की उम्र कितने वर्ष तक है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 5 बिलियन वर्ष तक है सूर्य की उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास कितना है और पृथ्वी के व्यास का लगभग कितने गुना है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सूर्य का व्यास है लगभग 13,92,000 किलोमीटर और पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किस खगोल शास्त्री ने 140 ईस्वी में किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, क्लॉडियस टोलेमी ने भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बहुत पहले, यानी 140 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पूर्व से पश्चिम है, और जो बाकी ग्रह हैं इन दोनों ग्रहों को छोड़ के वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रहे हैं, बट जो शुक्र और अरुण है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ओलिपस मेसी है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और ये मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन उपग्रह की खोज डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिस्टियन हाइजोन ने कब की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा किस ग्रह की खोज की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, अरुण ग्रह की खोज की गई थी विलियम हर्शेल द्वारा 1781 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि के वलयों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 7 वलय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ग्रह में वलयों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 9 वलय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में ट्राइटन उपग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन बी, वरुण ग्रह का उपग्रह है ट्राइटन। और ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखो एक ग्रह उपग्रह की बात की टाइटेनियम, दूसरा टाइटन, तीसरा ट्राइटन, ठीक है, तो ये अलग अलग उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरे करने में कितना समय लगता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, इतना टाइम लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में, लगभग 365 दिन 6 घंटे। इसीलिए हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, उसके अंदर फरवरी में 29 डेज होते हैं, ठीक है। और जो लीप ईयर होता है उन्हीं साल में आता है जो 4 से डिवाइड हो जाती है। मतलब कि मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे 2024 है, ये एक लीप ईयर था, ठीक है, तो इसको 4 से हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लीप ईयर आएगा वो 2025, 26, 27 में नहीं आएगा, 2028 में आएगा, फिर 2032 में आएगा, मतलब उन डिजिट्स को जो 4 से डिवाइड होती हैं
उन डिजिट्स में आप इजीली याद कर सकते हो कि लास्ट लीप ईयर कब था। जैसे आपसे पुराना पूछ लिया कि 2000 में था, 2002 में था, 4 में था, 6 में था, कब था, तो जो डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है उसमें था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है सौर वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से लगभग कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है साइरस या डॉग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सेलेनोलॉजी कहलाता है। और जो पृथ्वी की आंतरिक स्थिति है उसका अध्ययन करने के लिए जिस विषय को पढ़ा जाता है उस विज्ञान को कहा जाता है भूविज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 3480 किलोमीटर है चंद्रमा का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन है फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, 2006 ईस्वी के अंदर हटाया गया। 2006 से पहले टोटल सौरमंडल के अंदर 9 ग्रह माने जाते थे, अभी फिलहाल 8 हैं क्योंकि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्लूटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ग्रहों का कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी बुध और शुक्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2025 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, 95 प्राकृतिक उपग्रह हैं 31 जुलाई 2025 तक बृहस्पति ग्रह के पास। ठीक है। और इसको मान्यता किसने दी है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने इसको मान्यता दी है। और डिटेल में बात करें, इनमें से 4 सबसे बड़े उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है क्योंकि इनकी खोज 1610 में गैलीलियो गैलीली ने की थी। और ये उपग्रह हैं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है सौरमंडल में ऐसी जगह जहां जीवन संभव है, वास योग्य क्षेत्र। सूर्य में सौरमंडल की बात की जा रही है। यहाँ पे काफ़ी बार मेरे को भी कन्फ्यूज़न हुई थी कि सूर्य की बात तो नहीं कर रहा है, बट सूर्य पर तो जीवन संभव नहीं है। बट गोल्डीलॉक्स जोन ऐसा है जहाँ पर सौरमंडल में जो भी जीवन संभव रहने वाली जगह हैं, जहाँ पे वास कर सकता है इंसान, वास योग्य क्षेत्र हैं, उनको गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। और ये समाचारों में काफ़ी बार देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IC 1101 एक डैश है? राइट आंसर ऑप्शन सी, आकाश गंगा का नाम है IC 1101। ये भी समाचारों में रही है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है खगोलीय पिंड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? राइट आंसर ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम है लूसीफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है? राइट आंसर ऑप्शन है बृहस्पति सबसे जो बड़ा ग्रह है आकार में। सो यहाँ पर आप इस तरीके से भी याद कर, काफ़ी बार अवरोही और आरोही में कन्फ्यूज़न होता है। सो आप ऑप्शंस देखकर भी इजीली समझ सकते हो क्योंकि ऑप्शंस इस टाइप के होते हैं। बाकी आपको ट्रिक से याद करना होगा। ट्रिक या तो आपके टीचर ने बताई होगी या आप यूट्यूब से पढ़ते हो, वहाँ पर आपने देखनी, वहाँ पर आप डिटेल से पढ़ लो कि आरोही अवरोही किस तरीके से आप डिफरेंट कर सकते हो। ठीक है।
सबसे बड़ा है आकार में बृहस्पति, उससे छोटा है शनि, उससे छोटा है अरुण, उससे छोटा है वरुण, और 5वें नंबर पर आती है पृथ्वी आकार की दृष्टि से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि आकार की दृष्टि से 5वां ग्रह कौन सा है। पृथ्वी है, 6ठे पर शुक्र है, 7वें पर मंगल और सबसे छोटा है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, निहारिका। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत यानी पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। ये पश्चिम से पूर्व मैंने आपको समझाने के लिए रखा है, वरना क्वेश्चन में सिर्फ वामाव्रत ही दिखाई देता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, शुक्र और अरुण ग्रह ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, लधवक्ष गोलाभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं। फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। वीडियो को एक्टिव होकर सुना करो, आपको भी मज़ा आएगा। क्वेश्चंस नए नए देखोगे ना तो मन करेगा कि यार ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने नहीं पढ़ा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये तो मैं इजीली कर रहा हूँ, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है। काफ़ी सारे थॉट्स आएंगे और मज़े से आप पढ़ोगे ना, आपको क्वेश्चंस याद भी रहेंगे। मेरे को लगता है सौरमंडल सबसे ईजी टॉपिक है ज्योग्राफी का, क्योंकि इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, वो सारा बुक में, ल्यूसेंट की बुक में पढ़ाया हुआ है। आप एक बार रीडिंग मार लोगे आपको तुरंत याद हो जाएगा, इतना इजी टॉपिक है ये। ठीक है, बट लेट कर पढ़ोगे तो वो याद नहीं होगा। ठीक है, बैठ कर ही पढ़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसी कारण हमें तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। राइट आंसर ऑप्शन सी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, काला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। राइट आंसर ऑप्शन सी, मंगल ग्रह पर, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि वायुमंडल है और ऋतु परिवर्तन भी देखने को मिलेगा यहाँ पर, इसीलिए ऐसी अंदाजा लगाया जा रहा है, अनुमान किया जा रहा है कि मंगल ग्रह पर लोग रह सकते हैं। बाकी अभी धीरे धीरे मिशन लॉन्च हो ही रहे हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। राइट आंसर ऑप्शन है, मंगल ग्रह पर। लेकिन इंसानों को भी थोड़ा सा अपने ग्रह का भी रखरखाव करना चाहिए। सबसे पहले जिस हिसाब से पृथ्वी की हालत होती जा रही है, हमें अपने पर्यावरण पर, अपने एटमॉस्फेयर पर, अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। राइट आंसर ऑप्शन डी, पाथफाइंडर। इसके बारे में डिटेल में पढ़े। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान वाइकिंग 1 था। यह 20 जुलाई 1976 को मंगल की सतह पर उतरा था। हालांकि यह एक लैंडर और एक ऑर्बिटर दोनों का संयोजन था। देखो क्वेश्चन में हमने उत्तर दिया पाथफाइंडर, बट पाथफाइंडर से पहले भी वाइकिंग 1 वहाँ पर उतरा था और यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है। अगर ऑप्शंस में होता तो वही होता डेफिनेटली, लेकिन पाथफाइंडर जिसे 1997 में लॉन्च किया गया, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला रोवर था। यह सोजर्नर रोवर को ले गया था, जो मंगल ग्रह की सतह पर चलने वाला पहला रोवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण पृथ्वी के लिए बहुत अनुकूल है। राइट आंसर ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और उसके अक्ष के झुकाव के तुल्य है, वो ग्रह कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन डी, मंगल ग्रह के विषय में ये बात की जा रही है कि मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे पृथ्वी के दिन का मान और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव का मान इस ग्रह से मैच करता है, इसके तुल्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी डिमोस है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, और सबसे बड़ा है गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? राइट आंसर ऑप्शन बी मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी अशांत बादल के सूचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए, और इस मिशन का उद्देश्य बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन करना था, और यह 1989 यानी 1989 में लॉन्च किया गया था। गैलीलियो ने बृहस्पति के वायुमंडल, चंद्रमाओं और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? फटाफट से सोचिए, वीडियो को पॉज करें और फिर उत्तर दें। राइट आंसर ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह से संबंधित है मैगेलन अभियान। ये 1990 में शुक्र ग्रह पर पहुंचा था और उसने शुक्र की सतह का पहला वैश्विक मानचित्र बनाया था। साथ ही ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का भी मानचित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? राइट आंसर ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह से टकराया था। जुलाई 1992 में बृहस्पति के बहुत करीब पहुंच गया था और ग्रह की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न ज्वारीय बलों के कारण टूट गया था। ऐसा माना जाता है कि धूमकेतु अपनी मृत्यु से पहले लगभग 1 दशक तक बृहस्पति की परिक्रमा करता रहता है। जैसे कि ग्रह जैसे घूम रहे हैं, जैसे हम घर पर भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखें या ना देखें, बट रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि कोई चीज़ बहुत स्पीड में घूम रही है। जैसे मिक्सी को हम घुमाते हैं, उसके अंदर कोई चीज़ उसके ऊपर डालेंगे तो वो उसको ढलान के कारण वो उसमें चला जाता है, गुरुत्वाकर्षण होता है इसलिए वो नीचे चला जाता है। उसी तरीके से जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई जो उपग्रह या धूमकेतु कोई क्षुद्र ग्रह है वो आता है तो पृथ्वी के अंदर आएगा, पृथ्वी उसको खींचेगी और जैसे ही खींचेगी तो वो नीचे गिरेगा और वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वायुमंडल में ही टुकड़े हो जाते हैं, पता है। जैसे मिक्सी के अंदर वो घूम रहा होता है ना, तो उससे पंखी से नीचे पहुंचने से पहले टुकड़े हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से वायुमंडल के अंदर उसके अनेक टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े छोटे नहीं होते। ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल बारीक बारीक हो गए, नहीं, बड़े बड़े भी होते हैं। बहुत विशालकाय गड्ढे बन जाते हैं जहाँ पर वो टुकड़े गिरते हैं। आधे जो टुकड़े होते हैं, आधे से ज़्यादा होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, वायुमंडल के अंदर ही वो ख़त्म हो जाते हैं। बट जो भी टुकड़े बचते हैं और जो सतह पर पहुंचते हैं, उससे जिस भी ग्रह पर वो गिरे हैं उसकी सतह पर बहुत बड़ा गड्ढा यानी क्रेटर बन जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये धूमकेतु टकराया था, ज़रूर वहाँ पर भी गड्ढा बना होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? राइट आंसर ऑप्शन बी बृहस्पति से संबंधित। देखो, ये जिस भी ग्रह से संबंधित जो भी मिशन है, इनके नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मंगल ग्रह हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शुक्र हो, चाहे चंद्रमा का हो, चाहे इन सब से संबंधित जो भी मिशन हमारे लॉन्च हुए अब तक के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। ये आपने अलग से नोट करना क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ है ये। ठीक है, ये करंट अफेयर के रिलेट करके साइंस एंड टेक वाले पार्ट का अटैच करके ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो ये बुक में नहीं दिए हुए हैं, आपको नोट करना पड़ेगा। आप कहीं से कोचिंग अटेंड करें, वहाँ पे आपको ज़रूर पढ़ा रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहे आप नोट करो। ठीक है, सो इस क्वेश्चन की डिटेल में बात करें, जो जूनो अंतरिक्ष यान है जिसकी बात हुई है वो 2011 में लॉन्च किया गया था और 2016 में बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश किया था। इसका नाम रोमन देवी जूनो के नाम पर रखा गया है, जो बृहस्पति की पत्नी थी और बादलों के पार देख सकती थी। जूनो मिशन बृहस्पति के वातावरण, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और ध्रुवों का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? राइट आंसर ऑप्शन सी गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंगी आंखों द्वारा दिखाई देने वाला सबसे दूर का ग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन बी शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी अरुण ग्रह है, जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेरॉन,
टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, अरुण ग्रह के उपग्रह हैं ये पांचों। और इनका एग्जामिनर आपको इकट्ठा नाम भी दे सकता है, अलग अलग भी दे सकता है। ये इकट्ठा वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस यानी अरुण सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? यानी कि सूर्य का परिक्रमण कितने टाइम में करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 84 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, अरुण और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, वरुण ग्रह। ऑब्वियसली जो लास्ट है वो सबसे दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष दीर्घतम होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, वरुण ग्रह पर वर्ष दीर्घतम होता है। मतलब कि एक वर्ष का जो टाइम होता है वो 164.8 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन है, क्लाइड टोम्बेक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है, चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है बृहस्पति का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दिष्ट होती है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन सी, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैद्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीडियो को पॉज करो, कथन पढ़ो और सही कथन कौन सा है ये बताओ। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 कथन सही है। कथन देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, बिल्कुल ठीक। सेकंड, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और लास्ट है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में विशेष लक्षण और सूची 2 में है ग्रह। राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। यानी कि सबसे छोटा ग्रह है बुध, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान का जो ग्रह है वो है शुक्र और सबसे दूर है वरुण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, वीनस को। यानी इंग्लिश में पूछ रहा है कि शुक्र ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं उनको ग्रह कहा जाता है। मतलब ग्रहों के पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत एकमात्र ऐसा देश है, प्रथम ऐसा देश है जो कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो के चांद का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन है ट्रेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का डैश है। राइट आंसर ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल है, यानी कि तारा मंडल है उर्सा मेजर अथवा बिग बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ग्रह नहीं पूछ रहा है, तारा पूछ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सूर्य, क्योंकि सौर मंडल के अंदर एक ही तारा है सूर्य, सबसे चमकीला भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है अल्फा सेंचुरी। मतलब कि पृथ्वी से सबसे निकट है सबसे पहले सूर्य, सेकंड पर आता है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी और थर्ड पर आपका आता है अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला रंग के बाद कौन सा रंग सर्वाधिक तापमान दर्शाते हैं?
राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी पीला और लाल। देखो सबसे पहले ग्रह नीला होता है, अगर उससे भी ज़्यादा तापमान किसी ग्रह का है तो पीला हो जाता है वो ग्रह, और उससे ज़्यादा तापमान बढ़ गया है, उस ग्रह का ज़्यादा है, तो वो लाल दिखाई देगा। और उसके बाद लाल ग्रह के बाद अगर तापमान और बढ़ जाता है तो तारे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सो नीले ग्रह का एग्जाम्पल है रीजल तारा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ऑप्शंस में दे सकता है कि सबसे नीला तारा कौन सा है। ठीक है, सो रीजल तारा, पीला है सूर्य, और लाल का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। बाकी लाल तारा होने के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के वे समूह क्या कहलाते हैं जिनकी एक विशेष आकृति होती है? राइट आंसर ऑप्शन है तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारामंडल की आकृति भालू से मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन है सप्तऋषि तारामंडल की आकृति भालू से मिलती है। और एक और पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है, इसका क्षेत्रफल 1303 वर्ग डिग्री है और यह 100 डिग्री से अधिक लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में उपस्थित अधिकांश तारामंडलों को किस गोलार्ध से देखा जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिणी गोलार्ध से देखा जा सकता है आकाश में उपस्थित अधिकांश तारामंडलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ध्रुवीय भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 35 दिनों में। जो ध्रुव का जो एरिया होता है, बॉर्डर साइड जो होती है, वो 35 दिनों के अंदर घूर्णन करती है, और जो मध्य भाग बीच का भाग होता है वो 25 दिनों के अंदर घूर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के धब्बे यानी जलते हुए गैस के होल का तापमान नज़दीकी जगहों के तापमान से कितना कम होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1500 डिग्री कम होता है। यानी कि इनका तापमान कितना होता होगा? इनका तापमान, सूर्य का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस, और कम कर लो 1500 डिग्री, यानी 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 ग्रहों में से कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 ग्रहों को। 5 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का शुक्रयान 1 मिशन जिसे शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा, इसका कब लॉन्च होने की संभावना है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 2028 में। और चंद्रयान 4 का लॉन्च होने की संभावना कब है? 2027 में। संभावना नहीं है, बल्कि निश्चित कर दिया गया कि 2027 में लॉन्च होगा, और इसकी संभावना है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविंसी प्लस और वेरिटास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह से। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जो वेरिटास है, वेरिटास मिशन नासा का एक आगामी अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य शुक्र ग्रह का अध्ययन करना है। यह मिशन 2031 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसका मुख्य लक्ष्य शुक्र ग्रह की सतह का विस्तृत मानचित्रण करना और यह पता लगाना है कि यह पृथ्वी से कैसे अलग है। सेकंड है डेविंसी प्लस, और शुक्र ग्रह कैसे विकसित हुआ यह समझने के लिए यह शुक्र के घने गर्म वातावरण की संरचना को मापेगा। सो ये 2 मिशन हैं जो लॉन्च होने वाले हैं। किस ग्रह से संबंधित हैं ये मैंने पीछे ही आपको बताया, शुक्र ग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलयान मिशन के बाद किस देश ने भारत को प्राइड ऑफ एशिया कहा? राइट आंसर ऑप्शन है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, गैलीलियो ने की थी। और इसके जो 4 उपग्रह हैं उनकी खोज भी गैलीलियो ने की थी, जिनकी हम पीछे बात कर चुके हैं। बृहस्पति की जो खोज हुई थी वो 1610 ईस्वी में हुई थी गैलीलियो गैलीली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को गैसीय दानव कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी को गैसीय दानव या गैसीय ग्रह कहा जाता है। कौन कौन से ग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अरुण ग्रह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 में प्राग हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ IAU के सम्मेलन में सौरमंडल में मौजूद पिंडों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? राइट आंसर ऑप्शन बी 3 श्रेणियों में। और 2006 के अंदर ही प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया था। उसका रीज़न है ल्यूसेंट की बुक में स्टैटिक पार्ट में दिया हुआ है, 3-4 पॉइंट आप वो पढ़ लेना, ठीक है। बाकी 3 श्रेणियां कौन सी थी? ग्रह, बोना ग्रह और खगोलीय पिंड। प्लूटो को बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह से टकराने पर पृथ्वी की सतह पर बने गर्त का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन ए लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है, ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से आकाशीय पिंड आकाश में प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई पड़ते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए उल्काएं। उल्काएं क्षण भर के लिए चमकती हैं और उसके बाद लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूल और गैस से बने अंतरिक्ष में घूमते आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है उल्का पिंड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्काओं के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब कि जब ये आसमान में होती हैं तो इनको उल्का कहा जाता है, लेकिन जब ये गिरती हैं, गिरने लगती हैं और गिरने की प्रोसेस में इनको क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है उल्कापात। मतलब कि उल्का नीचे गिर रही है, मतलब उसका उल्कापात हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्काएं किसके कारण सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही ये जलने लगती हैं, जिससे आकाश में आतिशबाजी नजर आती है? राइट आंसर ऑप्शन सी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। इसके कारण पता है जो क्षुद्र ग्रह और उल्काएं जो भी चीज़ें पृथ्वी तक आती हैं तो ये नीचे गिरती हैं तो उनके पहले ही ख़त्म हो जाती है। अगर ये साबुत पृथ्वी पर आ जाए तो सोचो पृथ्वी पर कितना बड़ा गर्त बने, सब कुछ तहस नहस हो जाए। बट गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और दबाव के कारण ये नष्ट हो जाती हैं और कुछ पार्ट बचता है जिससे झील बन जाती है। देखो कुछ पार्ट में ही झील बन रही है, अगर पूरा पार्ट आ जाए तो क्या बने सोचो। तो ये पृथ्वी के अंदर भी काफ़ी सारी खूबियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर धरती तक पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी उल्का पिंड कहते हैं। देखो अब इसी चीज़ के 3 नाम हो गए। आकाश में है तो उल्का है, ठीक है, गिर रही है तो उल्कापात हो रहा है, और गिरने के बाद जो धरती पर पहुंच रही है वो उल्का पिंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्कापात से पृथ्वी की सतह पर बना सबसे बड़ा गड्ढा किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी मैक्सिको। और मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में है और वहाँ पर जो ये गड्ढा है उसका नाम है चिकसुलुव क्रेटर, यानी चिकसुलुव गड्ढा। और इसकी घटना, इस गड्ढे की बनने की घटना लगभग 66 मिलियन पूर्व की बताई जा रही है। मतलब कि 66 मिलियन वर्ष, इतने टाइम पहले ये गड्ढा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा एक वर्ष में पृथ्वी के कितने चक्कर काट लेता है? राइट आंसर ऑप्शन सी लगभग 13 चक्कर काट लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमावस्या से पूर्णिमा तक की 15 दिन की अवधि क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन है शुक्ल पक्ष कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णिमा से अमावस्या तक की 15 दिन की अवधि क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी कृष्ण पक्ष कहलाती है। और शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के घटते बढ़ते रूप को चंद्रमा की कलाएं कही जाती हैं। और किस ग्रह के अंदर चंद्रमा के समान कलाएं पाई जाती हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आपने कमेंट में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों के समूह का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन बी प्लेनेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा के किस चरण में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है अमावस्या के दिन। और अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है, जिसके बारे में हम जो तीसरी वीडियो आएगी ज्योग्राफी सीरीज की उसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय वर्त में देर तक चमकना मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है?
राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है बुध ग्रह है सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो किस क्रम की एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा? राइट आंसर ऑप्शन डी, चौथे नंबर की। हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन के अंदर पढ़ चुके हैं, चौथे नंबर की और एशिया में फर्स्ट नंबर की है। ठीक है, बाकी तीनों की बात करें, फर्स्ट है सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है, सेकंड है नासा, थर्ड है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और फोर्थ है इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ग्रह का तापमान कितना है? राइट आंसर ऑप्शन डी, -215 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है साइरस या डॉग स्टार। और साइरस या डॉग स्टार सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिषी रिचर्ड नोल द्वारा सुपरमून शब्द का उपयोग किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1979 में, यानी कि 1979 में। 79-89 में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो ही जाती है बोलते वक्त, सो 79 में, 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष को ब्लू मून ईयर कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 2018 को ब्लू मून ईयर कहा जाता है। क्यों? जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं वो मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर था। वर्ष 2018 में पहला ब्लू मून 31 जनवरी और दूसरा ब्लू मून 31 मार्च को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में नासा द्वारा यूरेनस यानी अरुण ग्रह के नए खोजे गए 29वें चंद्रमा का क्या नाम है? ये नया क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, 307वां, जो कि अभी 23 या 24 का ही करंट अफेयर है। राइट आंसर ऑप्शन ए, एस 2025 U1 ये नया उपग्रह है और इसका नाम अभी देना बाकी है। अभी फ़िलहाल में टेम्परेरी नाम इसको ये दिया गया है, इसको और नाम दिया जाएगा। ठीक है, जब भी नाम दिया जाएगा मैं अपडेट कर दूंगी। ठीक है, अपने नोट्स में आप खुद भी अपडेट कर लेना। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा MCQ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम 2 स्लाइड में थ्योरी पार्ट कवर करेंगे ताकि आपको इजीली ये टॉपिक कवर हो जाए। सो अब हम बात करेंगे, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। सबसे पहले मैं आपको ग्रहों के नाम बताऊंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पता होना चाहिए। इन ग्रहों का कलर क्या है और फोटो में ये कैसे दिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगी। सो 1 बाय 1 हम देखते हैं। फर्स्ट है बुध ग्रह, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, जो ये मैंने आपको सर्कल किया अभी ग्रे कलर का, ये ग्रे कलर का बुध ग्रह होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मर्क्यूरी और इसका कलर है मेजरली धूसर यानी ग्रे और स्लेटी कलर का होता है, स्लेटी मिक्स होता है, मतलब कि ये मेजरली ग्रे कलर का दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड शुक्र ग्रह। उसके बाद सेकंड हमारा शुक्र ग्रह। सो इसका कलर होता है, बीच में आप देख सकते हो, सफ़ेद और पीला सफ़ेद, यानी कि मिक्स होता है। मेजरली सफ़ेद होता है बट इसमें मिक्स होता है पीला और सफ़ेद। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं वीनस। उसके बाद हमारा थर्ड है पृथ्वी। पृथ्वी को आप सभी को पता है नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन नीला, भूरा और हरा ये मिक्स होता है, आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ग्रीन भी है, ब्लू भी है, वाइट भी है। ठीक है, फोर्थ है मंगल ग्रह जिसको मार्स कहा जाता है। इसका कलर होता है लाल या नारंगी लाल, यहाँ पर आपको मैंने सर्कल कर दिया, आपको दिख रहा होगा, लाल या फिर नारंगी लाल मिक्स होता है। फिफ्थ है बृहस्पति जिसको जुपिटर कहा जाता है। उसका कलर होता है नारंगी, पीला, भूरा और सफ़ेद, ये सारे मिक्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है शनि ग्रह और शनि को सैटर्न कहा जाता है इंग्लिश में। इसका कलर होता है पीला, भूरा और नीला, यहाँ पे आपको सर्कल कर दिया मैंने, पीला भी है, भूरा भी है और इसके अंदर नीला भी आपको एक लाइनिंग दिखाई दे रही है, तो ये 3 कलर का होता है। ठीक है, मेजरली यहाँ पे पीला होता है। सेवन्थ है अरुण ग्रह जिसको यूरेनस कहा जाता है। ये नीला और हरा होता है, यहाँ पर आपको मैंने सर्कल किया, इसके चारों ओर रिंग्स हैं। सो ये मेजरली नीला और हरा होता है। एट्थ है वरुण ग्रह जो कि बिल्कुल ब्लू होता है, नीला कलर का होता है। और उसके बाद आता है प्लूटो जो कि ग्रह नहीं है, बोना ग्रह है, बट उसका कलर भी हम देख लेते हैं, भूरा, नारंगी और सफ़ेद होता है, जो कि सबसे लास्ट है।
ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अब इसी के साथ देखते हैं। सौर मंडल में ग्रहों के रंग अलग अलग क्यों होते हैं? इसका कारण उसकी सतह पर मौजूद पदार्थों और वायुमंडल में मौजूद गैसों की संरचना है। ठीक है, जो भी गैस होती है मौजूद, जो भी पदार्थ वहाँ पे मौजूद होते हैं उसकी वजह से कलर होता है। और एक रीज़न और भी होता है, सूर्य से दूरी, तापमान भी हमारे ग्रहों के कलर को मतलब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये कारण है। नेक्स्ट अब हम एक टेबल के रूप में बात करेंगे। टेबल बताती क्या है, एक सेकेंड। टेबल हमारी बताती क्या है, ये सौर परिवार की सारणी है। इसके अंदर आपको ग्रहों के नाम तो मैंने ऑलरेडी बता दिए। इनका औसत घनत्व कितना है, व्यास कितना है किलोमीटर में, परिभ्रमण काल कितना है और परिक्रमण काल कितना है, उपग्रहों की संख्या कितनी, इकट्ठा हम बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट है बुध ग्रह। बुध ग्रह का औसत घनत्व है 5.43, व्यास है 4878 किलोमीटर, परिभ्रमण काल है यानी अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूमता है ये, 58.6 दिनों में। उसके बाद इसका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का परिक्रमण काल है 88 दिन का। उपग्रह की संख्या है 0। सेकंड है शुक्र ग्रह, औसत घनत्व 5.24, व्यास है 12,104 किलोमीटर, परिभ्रमण काल है 243 दिन, परिक्रमण काल है 255 दिन। उपग्रहों की संख्या अगेन 0 है। बुध और शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। थर्ड है पृथ्वी। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5, व्यास है, ध्रुवीय व्यास अलग है, विषुवतीय व्यास अलग है। विषुवतीय व्यास है 12,756 और ध्रुवीय व्यास है 12,714। परिभ्रमण काल है 23.9 घंटे, परिक्रमण काल है 365.26 दिन। उपग्रहों की संख्या है 1। और नेक्स्ट है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का औसत घनत्व है 3.93, व्यास है 6796 किलोमीटर, परिभ्रमण काल है 24.6 घंटे, परिक्रमण काल है 687 दिन और उपग्रहों की संख्या है 2, डीमोस और फोबोस। नेक्स्ट है बृहस्पति। बृहस्पति का औसत घनत्व है 1.33, व्यास है 1,42,984 किलोमीटर, परिभ्रमण काल है 9 घंटे 56 मिनट, परिक्रमण काल है 11 वर्ष 11 महीने। उपग्रहों की संख्या है करंट में अभी 95। नेक्स्ट है शनि ग्रह। इसका औसत घनत्व है 0.69 यानी कि 0.69, व्यास है 1,20,536, परिभ्रमण काल है 10 घंटा 40 मिनट और परिक्रमण काल है 29 वर्ष 5 महीने। उपग्रहों की संख्या है 274। सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, शनि ग्रह के। नेक्स्ट है अरुण ग्रह। इसका औसत घनत्व है 1.27, व्यास है 51,118 किलोमीटर, परिभ्रमण काल है 17 घंटे 14 मिनट, परिक्रमण काल है 84 वर्ष। सबसे ज़्यादा टाइम आई थिंक वरुण लेता है, ये नहीं लेता, 84 वर्ष है इसका। और उपग्रहों की संख्या है 29 उपग्रह इसके हैं। और लास्ट है वरुण। वरुण ग्रह का औसत घनत्व है 1.64, व्यास है 49,100 किलोमीटर, परिभ्रमण काल है 16 घंटे 07 मिनट, परिक्रमण काल है 164.8 वर्ष। इतने लंबे सालों का एक साल होता है वरुण ग्रह पर। सबसे ज़्यादा टाइम परिक्रमण में वरुण ग्रह ही लेता है और उपग्रहों की संख्या है 16। ठीक, और परिभ्रमण काल सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पर आप देख सकते हो शुक्र ग्रह का सबसे ज़्यादा है 243 दिन। ठीक है, सो ये हमारा थ्योरी पार्ट भी कवर हो गया, साथ में एमसीक्यू पार्ट भी कवर हो गया। मैंने टोटल मिला के 307 क्वेश्चंस आपको कराए सौर मंडल से। इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। सारे क्वेश्चंस तो मैंने आपको करा दिए, प्रीवियस ईयर के भी, करंट के भी, इजी भी, हार्ड भी, बुक से भी, बाहर से भी, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अपना रेस्पॉन्स अब अच्छा दिया करो, जैसा भी आपको लगे वैसा दिया करो। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है, जो आप समझना चाहते हो, सो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो कि आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो मैं आपको कमेंट में ज़रूर समझा दूंगी, ज़रूर मैं आपका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, बाकी क्विज़ के क्वेश्चंस का भी ज़रूर दें उत्तर। पहला क्वेश्चन है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है।
आपके ऑप्शंस है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। आपका दूसरा क्वेश्चन है सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। आपके ऑप्शंस है पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, शुक्र। अभी मैंने पीछे टेबल में कराया, आप टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेबल आप सुंदर सी बना सकते हो वहाँ पर अपनी नोटबुक में, और बुक में भी आपको मिल जाएगी। बट नोटबुक में जब आप बनाओगे ना तो आप पता है अच्छे से आप लिखोगे तो लिखते वक्त है ना काफ़ी चीज़ें माइंड में ऑलरेडी बैठ जाती हैं, तो लिखने का बहुत फ़ायदा है। तो आप उस टेबल को ज़रूर बनाएं। और क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो में बहुत जल्दी। अगर आपने हिस्ट्री की सीरीज़ नहीं देखी तो हिस्ट्री की सीरीज़ भी ज़रूर देखें, उसमें भी मैंने आपको टोटल 8000 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए हैं। हिस्ट्री की सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज़रूर देखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 7 बजे, 1 से 2 दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगी। सो टेक केयर, बाय बाय।